I love the yellow walls around you. Yeah, this is let me show you one. This is my roomy This is so walls. colorful. Wow. And I see so much art. Yes, all Wow. roomies are. So I thought कि मैं भी जाऊं Nice. जरा लाइट में बैठूं मेहरीन की तरह थोड़ा सा. Exactly. And I love the oranges and the artwork. I have always imagined your house somehow this way. Really? Yes, yeah, the colorful and cozy and something like that. Yeah, it Yeah. shows it's your house. It shows that it's Right. your house. Yeah, yeah. Can you put a phone a little bit on a distance so we can see your face? Yeah. Yeah. Can you see Can me you now? put it somewhere? Hi, I can see you now. How are you doing? Good. Just yeah, it's little struggling. Yeah, क्योंकि it's stressful to sit in one place. जब आप बहुत काम करने वाले हो, आप Yeah. पूरा दिन आपने काम करना है, और now you have only to do house things, nothing else. Yeah, एग्जैक्टली और आपका तो काफी एक्टिव भी चल रहा था ना कि सार्क बिल्कुल, मैंने अटेंड किया था आपके वाइट पे फिर उसके बाद बिल्कुल. आई मीन वन बाय वन एग्जीबिशंस हो रही थी और बहुत कुछ हो रहा था हैपनिंग चल बहुत रहा कुछ. था और अभी तो कुछ हमारा अपनी प्लानिंग्स बहुत सारी थी, कुछ एटलियर के ओके अंदर हम लोग न्यू इनोवेशंस कर रहे थे, लेकिन अब वही हो जाता है ना कि अल्लाह ताला की जो मसलिहत है उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते. वो उसी क्या प्लान सरेंडर कर करके बैठा हुआ है. और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम हाँ, बात तो कर सकते हैं उस बारे में हाँ, कि क्यों आपके नहीं. ब्रांड के बारे में और बिकॉज आपसे कभी डिटेल में बात नहीं हुई तो जब हम ये स्ट्रगल कर रहे थे तो आई वाज टेलिंग एवरीवन कि you know about your brand and everything so detail में कि क्या about कि what is it about you have 3 brands ना अच्छा ये पूरा हम edit करके मेरे YouTube चैनल पे पोस्ट होगा so ये जरूर, live तो जरूर. जा रहा है अभी but it will be posted on IGTV and ओके, channels गुड. and shared and things like that नो so I'm प्रॉब्लम. so glad I have such colorful background from your side it's like the perfect the way I have wanted and you are the first one of this new series good Bismillah थैंक यू, वेरी Serious गुड. Bismillah ever. रूमी रूमी के साथ हो रही है आपकी बिस्मिल्लाह. रूमी के साथ हो रही है ना तो अच्छी होगी सो इंशाल्लाह ताला अच्छा हाँ तो कैन यू एक्सप्लेन टेल अस कि मतलब क्लियर क्या है and अच्छा, then you have a बेसिकली देखिए, photography आई स्टार्टेड माय वर्क. आई एम टेक्सटाइल डिजाइनर. आई वर्क विद गुल अहमद 5 years, देन आई लेफ्ट एवरीथिंग और बस फिर completely हाउसवाइफ. In ओके 2016 I started again. Story कुछ यूं है कि my mother died in 2015, and the same day she passed off. उन्होंने सुबह में मुझसे एक बात की जो कहीं स्टक हो गई मेरे माइंड में. कहने लगी तुमने अपना सब कुछ इसी तरह से जाया कर दिया, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग नाउ. तो मैंने कहा अम्मी क्या सब कर तो लिया, जॉब भी की, सब एंजॉय किया, नाउ आई एम एंजॉयिंग माय हाउसवाइफ, आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग. शी सेड नहीं, तुम्हें कुछ करना चाहिए. अच्छा, उस टाइम नहीं बात समझ आई. देन अम्मी चली गई और काफी अरसे तक आई वाज इन शॉक क्योंकि आई वाज वेरी क्लोज टू हर. और ग्रीविंग तो पीरियड भी चला होगा ना हाँ, बिल्कुल. तो उसके बाद ये हुआ कि एक दिन ऐसे ही मैं अपने हस्बैंड को यही बता रही थी कि अम्मी ऐसे बोल रही थी. देन ही टुक दिस थिंग इज लाइक पता है, ऐसे हो गया कि जैसे उनका ड्रीम था एंड ही इज गोइंग टू फुलफिल दैट. और ही स्टार्टेड पुशिंग मी कि करना है, करना है, करना है. और आई स्टार्टेड विद जस्ट वेरी स्मॉल बजट कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था. आई जस्ट डिजाइन फ्यू ड्रेसेस एंड आई जस्ट स्टार्टेड विद हैंड एम्ब्रॉयडर्ड. तो वो अच्छा रहा, बहुत सबको पसंद भी आया. एंड देन आई वांट टू चेक माय स्ट्रेंथ. आई फर्स्ट एग्जीबिशन in 2018, after 2 years, all this work and everything, that exhibition was successful. और सक्सेसफुल, लेकिन हाँ उसमें एक मजे की स्टोरी है. 1 बजे तक कुछ नहीं सेल हुआ था. एंड आई वाज जस्ट सिटिंग एंड आई क्या, चलो जी बैक पैक करो, आपकी स्टोरी खत्म हो गई है. तो उसके बाद ये कि जब स्टार्ट हुई सेल तो आई गॉट अवार्ड फॉर मोस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ द एग्जीबिशन. तो वाह मतलब सबसे बेस्ट रहा वो.
फिर उसके बाद तो फिर चलता ही चला गया. Then I और made अभी my. आपके यॉर्च पे भी जो था ना, तो वो जो मैंने एक बिल्कुल. सेक्सी सी पिक्चर देखी केशव की, वो भी मैं बताती हूँ. you वो are भी going for that also. that I'm coming. ये नई सक्सेस है. अच्छा, 2000 सेम ईयर 2018 में मैंने एटलियर हम लोगों ने अपना लॉन्च किया, जिसमें वी आर प्रोवाइडिंग स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टिचिंग, एवरीथिंग इज वन प्लेस. और यहाँ पर प्रिंट, स्क्रीन प्रिंटेड से लेके एवरीथिंग मेड इन पाकिस्तान है. मतलब आपके पास Okay. मेरे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जी ये एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, ये इंडियन वर्क है, और ये वर्क है, ये वो नहीं. मेड इन पाकिस्तान. आई एम That's what प्रमोटिंग we मेड इन need. पाकिस्तान. या That's आई एम what, yeah. प्रमोटिंग मेड इन पाकिस्तान. So तो थोड़ा सा, हाँ, जी जी बोलिए. अच्छा थोड़ा सा अलग अलग करके बताएंगे कि एथलियर में क्या होता है, एंड देन हाँ, अब मैं बता टोर रही क्या हूँ एटलियर में. है? अच्छा, फिर हमारा ये तो हो गया. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम एटलियर को कुछ इस तरह से प्रमोट करते हैं कि हम मल्टी ब्रांड्स को भी अपने साथ रखते हैं. तो उसमें अभी मेरे साथ जो मल्टी ब्रांड्स वर्क कर रहे हैं वो है बीच डिजायर, अफशीर आसिफ, उनकी ज्वेलरी है हमारे पास. और ब्यूटी एंड बाथ जहरा, बुखारी इनके ब्यूटी सोप्स हैं, हर्बल सोप. और And that's also सबीन, made in Pakistan. that all everything All of made in it. Pakistan. Yes, Wow. everything. And So आपका online सबीन होता है? जी अभी अभी आपको मैं बता रही हूँ. सबीन आबिद, शी इज डूइंग हैंड पेंटेड स्टफ लाइक, जितना भी उनका मटेरियल है वो हैंड पेंटेड होता है. तो इट्स अ Okay. क्लासिक वन. तो मतलब हर चीज जो है वो मेड इन पाकिस्तान है. That's good. That's amazing. या Yeah. So आपका आउटलेट है या ऑनलाइन है? नहीं, हमारा फिजिकल आउटलेट है. और ये Okay. कि कहाँ? आके विजिट यहीं पर जहाँ मतलब अभी मैं हूँ. दिस इज बेसिकली डाउन पार्ट ऑफ माय एटलियर. Oh, और nice. यहीं पर स्क्रीन प्रिंटिंग का भी है, यहीं पे स्टिचिंग है, यहीं पर हमारा लॉन्च है जहाँ पे आके मतलब एज अ मीटिंग एरिया है. इट्स अ बिग प्लेस. एक दिन हम वो वाला भी रखेंगे इंशाल्लाह. देन करेंगे आई कि कैन. जिसमें यस, हम यहाँ, और hopefully I can visit and then cover and connect yes, that is dots, better. and that would be That is better. amazing. Yeah. हाँ. I want to do that and see, and because I really love block printing personally, और वो जो लग रहे होते हैं ना, it's so अच्छा, नहीं, therapeutic. मेरा जो है वो इट्स नॉट ब्लॉक प्रिंटिंग. अच्छा स्क्रीन प्रिंटिंग है. स्क्रीन प्रिंटिंग. इट्स टोटली Oh, this one. दिस वन. I like prints, not embroidery. हम लोग जैसे एक बात textiles बताओ, यू आर बेसिकली आर्टिस्ट. तो जो भी स्क्रीन प्रिंटिंग हो या ब्लॉक प्रिंटिंग हो, आप इंजॉय करो. जो उसको देखते भी आपको इतना मजा आता है, जो आप कलर्स रिलैक्स और हो रहे होते. इट्स लाइक अ थेरेपी. इट्स रियली थेरेपी. कि जब मैं जिस दिन मेरा स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, उस दिन मुझे खुद इतनी एक्साइटमेंट हो रही होती है कि मैं हर चीज भूल के हम लोग अच्छा, हमारा ये भी नहीं होता कि हमने डिजाइनिंग पहले से प्लान की होती है. हम उसी वक्त ऑन द स्पॉट में डिजाइन बना रही होती हूँ. ये बॉर्डर ले ले, ये वाला ले ले, ये कर लें, और उस तरह से वो और मजे का लग रहा होता है, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट आपको डिजाइन आ रहे होते हैं कि इसको ऐसे बनाना है. निकल रहा होता है. Exactly. हाँ. So what is your whereabout? It's formal. I have seen your bridal lord माइयों का जो आपने एक भी लॉन्च किया. अच्छा देखिए, इट्स एवरीथिंग इज देयर. आपके डिपेंड करता है. बेसिकली वी आर डूइंग कस्टमाइज्ड डिजाइनिंग. इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट. Okay, on orders. Okay. ऑन ऑर्डर्स. तो जो हमारे रेडी हैं उसमें आपको फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और कैजुअल सब मिलते हैं. लेकिन मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि कस्टमाइज डिजाइनिंग, बेस्पोक टेलरिंग, कि जो हम उसको डिजाइन करके दें. हेलो. I have a lot of struggles and I'm self-made in there. Can we yes, we are here. आपका वो थोड़ा freeze हो गया था. It's okay. So मैंने सुना तो वो मैंने बताना शुरू कर दिया. यही, so good to have you back.
Okay, oh that's interesting. So there is a lot happening, but अभी तो आपने बंद किया हुआ है ना, और आपकी पोस्ट भी थी कि we are बिल्कुल, closing उसका down, you रीजन are ये है being कि आई थिंक दिस प्रिकॉशन इज बेटर। तो yeah, it's good. अभी अच्छा, एक और जो न्यू सक्सेस थी जो कोरोना ने थोड़ा सा बीच में हैंग हो गया है, मुझे बेसिकली आई एम सेलेक्टेड फ्रॉम सी हॉक यॉट्स फॉर लाइक कलर कंसल्टेंट एंड फैब्रिक कंसल्टेंट्स। तो उसके लिए भी मुझे भी जाना था अमेरिका फॉर यॉट शो, मियामी यॉट शो, बट अभी वो Oh थोड़ा yes. पेंडिंग है। यस, वो अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, तो वो जब कोरोना भाई जाएंगे तो उसके बाद उसको तो कंटिन्यू फिर करेंगे। ये इंशाल्लाह ताला आई होप कि हम अच्छे टाइम पे सब फ्रेश होके निकलेंगे, फिर सब कुछ फ्रेश होता जा रहा है, डिटॉक्स होता जा रहा है ना, नींदें पूरी हो रही हैं और आई थिंक वगैरह नहीं नहीं वगैरह। नहीं, बट अदरवाइज यू आर अ मदर ऑफ टू। आई हाँ, एम मदर ऑफ 3। मदर ऑफ थ्री। एंड यस, व्हाट आर द एजेस, वो भी साथ साथ चल रहे elder one is now he will be in June 16 years old. Um, then हैं girl, माशाल्लाह। she's 11 years old. She will be in July 12th, and younger one is 8 years old. तो सबके मसाइल अलग अलग, Oh डिफरेंट my God, डिफरेंट। अलग अलग स्टोरीज हैं सबकी, हाँ, सारे अलग अलग। तो वो कैसे, अलग अलग। हाउ डू यू स्टार्ट एज इन आई थिंक पेरेंटिंग एंड ऑल? हम एक चीज जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड की थी, हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स नहीं हैं। हमारे यहाँ कभी मार्क्स के लिए हमारे बच्चों के पीछे नहीं भागा जाता कि मार्क्स लेकर आओ, नहीं। बताए, आप बच्चों को एक फ्रीडम दे दें, उनको सांस लेने दें, उनको उनके हिसाब से चलने दें। हमने भी अपनी लाइफ गुजारी है। आपका जो ये कंपटीशन है ना, ये स्ट्रेस बच्चों को लेके डूब जाता है, बिल्कुल। आप उससे थक जाते हैं, बच्चे भी, कि वो एक कंपटीशन में खड़े हुए हैं। और लाइफ में आपने क्या करना है, आप मुझे बताएं। अगर ये लोग 100% मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं, इन द एंड इन्होंने यही स्ट्रगल करना है, लाइफ के पीछे भागना है। तो जो आगे जाके भागना है, तो कुछ अर्सा हम उन्हें रिलीफ दे दें। जो उनकी कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो लेकर आ रहे हैं मार्क्स, तो बहुत अच्छा है। वो खुद बहुत लेकर अच्छा। आ रहे हैं, उनके ऊपर इतना बर्डन, उनके ऊपर 10 ट्यूशंस लगा दो उनके ऊपर, एक तो वो स्कूल जाएं, फिर उनके लिए अपना क्या टाइम है। पूरी लाइफ से भी स्ट्रगल करना है, मतलब लाइफ हाँ, में ग्रेड सिर्फ ग्रेड, फिर जॉब जॉब जॉब, फिर काम काम काम, फिर शादी शादी शादी, फिर बच्चे हाँ, बच्चे फिर बच्चे, बच्चे बच्चे बच्चे। और जिंदगी स्पेशली उस वक्त तो स्पेशली फॉर गुजरेगी ना। बॉयज, मैं कहती हूँ स्पेशली फॉर बॉयज, इन बेचारों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इन्होंने बहुत ज्यादा। इनको हम भी प्रेशराइज करते हैं पहले एज अ पेरेंट, नहीं भाई तुमने काम करना है, करना है, करना है, फिर तुमने बीवी करती शादी करनी है, है, फिर बीवी ने करना है, फिर बच्चों ने करना है, मतलब सारी जिंदगी बच्चों ने इन्होंने सारी जिंदगी इन बेचारों ने सिर्फ स्ट्रगल करना है। तो या मेरे हमारा अपने बड़े बेटे के साथ जो बॉन्डिंग है, वो इसी तरह से कि ही इज लाइक फ्री टू डू एनीथिंग। उसको बाउंड नहीं किया हुआ, उसको ये नहीं कहा हुआ कि नहीं तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, या तुमने। हम अपनी ख्वाहिशात अपने बच्चों पे क्यों डाल रहे एग्जैक्टली, हैं? दैट्स वेरी गुड। जो हम नहीं कर सके, हम वो अपने ख्वाब उनके जरिए पूरा करने की कोशिश क्यों कर रहे होते हैं? उनको करने दें, एग्जैक्टली। उनको करने दें। वो हम नहीं कर सके, हम नहीं कर सके। हम उनके साथ उनको अपना मतलब एक टारगेट बना लेते हैं कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सके, मेरा बेटा बनेगा या मेरी बेटी बनेगी। क्यों? क्यों माइट बी यार, पॉसिबल उनको डॉक्टर नहीं बनना है। उन्हें फुटबॉलर बनना हो, तो ये आर्टिस्ट बनना हो, क्यूरेटर आर्टिस्ट, बनना हो, अच्छा अब मेरे साथ डिजाइनर इशू, बनना हो, आई मीन यू नेवर नो। मेरी बिल्कुल, और मेरी बेटी जो है, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि वो आई थिंक बाय बर्थ टैलेंटेड है, वो गॉड गिफ्टेड है, उसके अंदर उसको चीजें क्रिएट करने का शौक है, उसे पेंट करने का शौक है। अभी तक मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसे वैसे है क्या शौक, लेकिन फिगर आउट करिए, एक्सप्लोर तो करिए। आई थिंक दैट इज गुड कि अगर मैं उसको अब पीछे पड़ जाऊं, नहीं तुमने तो डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली लड़कियों को बिला वजह डॉक्टर बनाया जाता है। हाँ, ज्यादातर रिश्ते अच्छे आएंगे और वो हाँ सेफ होगा, सब लड़कियां होंगी, डॉक्टर बन जाओ, और हाँ वो हाँ। प्रैक्टिस भी नहीं और लेकिन करती उनको ये मोस्टली। समझ नहीं आता कि डॉक्टर लड़कियां मोस्टली जो फिर घर बैठ जाती हैं, वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती आफ्टर मैरिज। तो वो या फिर फिर आप करने भी क्या, नहीं देती ना उनको, बिल्कुल, सिर्फ या डिग्री तो चाहिए होती है कि यहाँ डॉक्टर या बहू। बिल्कुल। और आप अगर आपने उनको डॉक्टर बनाना है, तो फिर उनकी शादी ऐसी जगह मत करें ना।
कि वो उनके लिए प्रॉब्लम। और ये हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा इशू है, चाहे आप कहीं भी शादी करें, आपने हर कोई आपको काम करने की आपको इजाजत नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। तो ये तो डिपेंड करता है, इसीलिए मेरे हिसाब से कि जो ये ये टाइम पीरियड होता है बच्चों का जो अपने पेरेंट्स के साथ होता है, उनको इसमें फ्रीडम होना चाहिए, वो सांस और ले वो जो सके। एक होती है ना कि अपने हस्बैंड के घर जाके करना, ये वो बड़ा कभी अजीब है, नहीं कभी नहीं जमाने होता। में I never understood। बचपन में नहीं करेंगे तो बड़े होके कैसे करेंगे? हाँ, और नहीं, एक चीज मुझे समझ नहीं आती है कि जो कुछ भी कह ले, मैं आज अपने घर में टोटली फ्री हूँ, दिस इज आई टेक एनी डिसीजन, आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट मैं वो वाला फ्री नहीं हूँ जो मैं अपने पेरेंट्स के घर में थी, क्योंकि मेरे सर पे कोई बर्डन नहीं था, मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना था, मेरे साथ बच्चे नहीं थे। तो जो फ्रीडम आपको अपने पेरेंट्स के घर में मिलता है, जो फ्रीडम आपको जो आपकी ये लाइफ है इसमें मिलता है, इसमें अगर हम उसमें भी बच्चों को हम पीछे पड़ जाएं कि नहीं तुमने ये करना है और तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों हैं, या तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए, तो ये टारगेट हम देने वाले कौन? एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि जैसे अब जाहिर है हम सब ने गलतियां की हैं टीनेज में, एक्सप्लोर किया बिल्कुल। है। हाँ, व्हाट्स योर अप्रोच विद योर किड्स के अगर कुछ हो जाता है, ऊपर मैं नीचे एक खुदा चीज बताऊं, हम लोग हम इतने फ्रेंडली हैं, हम इतने फ्रेंडली हैं अपने बच्चों के साथ कि आई थिंक दे कैन टॉक एनीथिंग विद अस। और गलती हमसे भी हो सकती है, गलती उनसे भी हो सकती है, इसका सॉल्यूशन उन पे चिल्लाना नहीं है, इसका सॉल्यूशन उसको सॉल्व करना है। तो अगर हम उस पे उसको बच्चे में आपके साथ इतनी फ्रीडम होना चाहिए उसको बात करने का कि उसे डर ना लगे किसी भी टॉपिक पे बात करते। जिस दिन वो डर जाएगा ना, उस दिन वो हाइड करने लगेगा, जब वो हाइड करने लगेगा तब वो खतरनाक हो जाएगा, फिर आप बहुत सी चीजें नहीं जान सकेंगे, ये सबसे डेंजरस हो जाता है। आई होप कि सारे पेरेंट्स इस तरह के हो जाए, और एक उनको जो एक जो ट्रस्ट पेरेंट्स से मिलना चाहिए वो मिले, क्योंकि अक्सर आई थिंक 90% हमारे मुआशरे में नहीं होता ये कि आप बात नहीं कर सकते, या अगर आप पूछें कोई सवाल तो आपको जवाब नहीं मिलता, इनफैक्ट थप्पड़ मिलता है ज्यादातर। मोस्टली कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते मोस्टली। क्योंकि मुझे याद है, माय सन वाज वेरी यंग, या 11 years, he asked one question and it's I cannot talk here, then he I gave him in very nice way कि उसको समझ आ जाए, and I answered his question. He said my friend asked and mother gave her a slap on his face. तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया, मैं कहने लगा नहीं, मेरी फ्रेंड ने जब पूछा अपनी मदर से तो उनको गुस्सा आ गया। तो मुझे एहसास हुआ कि ये चीज बच्चे आपस में भी डिस्कस करते हैं फिर, कि मतलब हमें आंसर नहीं मिला, तो आंसर नहीं मिला तो फिर उनको, जब आप आंसर ढूंढने जाते हैं तो आपको गलत तरीकों से उनके आंसर्स मिलते हैं। जब आपको गलत तरीकों से आपकी, देखिए आप अपने बच्चे को अगर सही ट्रैक पे रखना चाहते हैं तो आप में और उसमें वो शर्म और वो लिहाज और ये कि ये बात बच्चों की नहीं है और ये बात बड़ों की नहीं है, अगर ये बात हम ये रखेंगे ना तो फिर वो सही नहीं रहेगा, फिर वो बच्चा कभी समझ नहीं सकेगा कि उसके साथ उसको कहाँ से सीखना है, फिर वो जहां से सीखेगा ना तो फिर आप उसे कभी करेक्ट नहीं कर सकेंगे, खुद से सीखेगा। क्योंकि वो जब खुद से सीखेगा तो वो जो आंसर्स उसको मिलेंगे वो बहुत गलत होंगे, वो आंसर्स नहीं होंगे जो आप देना चाहते थे। तो इसलिए पहले से ही आपकी ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि आप उनसे बात कर सके, आप हर तरह की बात कर सके, कॉन्फिडेंस देना चाहिए ना। जैसे मैं जितना भी आपके बच्चों से मिली हूँ उनके अंदर ही कोई कॉन्फिडेंस माशाल्लाह से, वो टच वर्ड एक नजर आता है कि एक माशाल्लाह से अल्लाह आपको ऐसे ही रखे हमेशा मैं हमेशा आपसे कि वो अब आपसे नजर आती है। एक वेरी इवन योर हस्बैंड आल्सो, इट शोज लाइक आई बिग। थिंक मुझ में हम सब में जो एक कॉन्फिडेंस है उसका रीजन यही है, बेस होती है आपके रिलेशन में, जो आपका जो हस्बैंड जो बेसिकली जो एक फैमिली का जो मेन हेड है ना, अगर ये सही है तो पूरी फैमिली आपकी सही से डेवलप होगी। क्योंकि जो सपोर्ट मुझे अपने हस्बैंड से मिली, जो फ्रीडम मुझे मिला, तो मुझ में वो आज़ादी है कि मैं उस तरह से बात कर सकती हूँ, वही चीज़ अब बच्चों को भी वही फ्रीडम मिला। अगर कहीं पे हमें रिस्ट्रिक्टेड माहौल मिला हुआ होता, बात करने की आज़ादी नहीं होती, तो फिर शायद हम ऐसे नहीं।
तो ये स्टार्ट होता है बेसिकली, मैं एक बात बताऊं, ये स्टार्ट होता है हम लोग यहाँ मैन पावर है, ठीक है, अगर Yeah. तो आप The irony of it. तो अगर आपको सही असल में मेरे फादर भी मुझे मेरे ऐसे ही थे, तो मुझे तो फिर वो कभी एक भी साथ में चलता है। एंड आई एम हैप्पी कि हस्बैंड भी वैसे ही हैं, तो वरना तो शायद मेरे लिए स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि मैं जिस माहौल में पैदा हुई और बड़ी हुई वो टोटली डिफरेंट था, और एकदम मुझे अगर बाउंड कर दिया जाता और मुझे मुझे फ्रीडम ऑफ टॉक नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं। तो ये चीज मेन होती है कि आप फिर ऑटोमेटिकली, आप पता है बच्चों को बहुत डिपेंड करता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत डिपेंड ज्यादा, करता है। बहुत अभी डिपेंड करता एक रीसेंट इंसिडेंट बताती हूँ, आई थिंक बहुत से लोग इसको डिस्कस भी करना नहीं चाहते हैं और लोग हाइड करते हैं, और बहुत सारे यू नो मलाइका हुरैन, मेरी बेटी का कि उसको उसको आदत है पेंट करने की, एंड आई मेड हर पेज, एंड दैट पेज वाज अंडर माय ऑब्जर्वेशन एंड इट्स कनेक्टेड विद माय इंस्टा। तो लोगों को ये पता नहीं होता है कि पिक्चर लगाने का मतलब ये नहीं है कि पीछे कौन है, तो पीछे है। मैं हाँ, ही थी हाँ, उस पे। और चला रहे हैं, या बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो शी लाइक टू टेक पिक्चर्स एंड शी इज डूइंग लाइक सो मेनी आर्ट वर्क्स, एंड everyone is in on that Instagram, my friends and my family, and they are appreciating her uski jo bhi uska talent tha. And then one day one message came, and that person want to it's kind of pedophile type of person, and he's sending messages, and he made some pictures, and he's like in the way of blackmailing, and he's doing these things. अच्छा, उस टाइम पीरियड में मैं घर पे नहीं थी, यू रिमेम्बर माय फादर वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, so I got call from Malaika Ran, and she said, Mama, somebody is sending these type of messages, and there is a pictures as well, so it's in your mobile. And she was very scared. No, I'm telling Of you in course, very it's very trauma soft thing way. for a kid. It, yeah, Yes, she yeah. was very scared. लेकिन अगर उस टाइम मैं उसको प्यार से हैंडल नहीं करती और मैं उस पर चिल्लाने लगती कि तुमने कुछ किया होगा या तुमने कुछ जाकर किया है, तो शायद वो बच्ची मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं हो पाती। लेकिन हमें पता था कि ये इंस्टा मैं ही हैंडल कर रही हूँ, एक दिन में तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता। देन we managed everything, and she's okay, mashallah. That person, we complained, we went to FIA, and whatever we can take action, that account is blocked, everything is handled. But Yeah. मुझे सबसे ज्यादा जो टेंशन थी वो ये थी कि मेरी बेटी का माइंड कहीं पर स्ट्रेसफुल ना रह जाए, कहीं उसको कहीं कोई चीज हर्ट ना कर जाए। Exactly. तो ये चीज मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि समटाइम ये सोशल मीडिया है, आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा, बहुत कहीं ना सारे कहीं हो केसेस, जाता है, बड़ों ऐसे के बहुत साथ भी सारे होते केसेस है, बड़ों के हैं, बड़ों साथ के हो रहा साथ, है, सबके बड़ों के साथ साथ होते भी हैं। हो रहा है। तो अगर हम इसको नेगेटिव वे में ना करें, हम उस बच्चे को बहुत प्यार से हैंडल करें और उसको समझाएं कि कोई बात नहीं है, ऐसा सबके साथ हो सकता है, तो मेरे ख्याल से कि ये चीज को हैंडल किया जा सकता है, ना कि हम उसको मेंटली इतना स्ट्रेस दे दें कि वो बच्चा परेशान हो जाए और वो आपसे बात ना कर सके। आई थिंक अगर वो मेरे साथ कॉन्फिडेंट ना होती तो शायद वो तो डिलीट कर देती डर के मारे, और वो कहती कि पता नहीं क्या हुआ है। शी वॉज सो कॉन्फिडेंट, उसको पता था कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसको पता था कि अगर मेरी गलती भी है तो मैं अपनी पेरेंट मदर से बात करूंगी तो वो मेरी बात सुनेंगी। तो ये होता है तरीका आपको अपने बच्चों के साथ हैंडल करने का, ना कि आपको उन पे चिल्लाने की जरूरत है। आपका बच्चे का माइंड बहुत सेंसिटिव होता है, आपकी एक और छोटी सबसे सी चीज से, छोटी प्रायोरिटी होता है यार। उस छोटी सी चीज से पता नहीं वो कहाँ चला जाए और क्या चीज हो जाए उसके माइंड में, तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना होता और है। ये अक्सर बहुत पेरेंट्स छोटी, भी सोशल प्रेशर में आ जाते हैं ना कि हो ये क्या हो गया और अब लोग क्या मैं कहेंगे। बता, अच्छा यू प्रॉब्लम यही थी असल में, प्रायोरिटी उसको बेसिकली। उसको जो वहां मैसेज आया था वो ये था कि तुमने अगर जो हम चाह रहे हैं अगर आप वो नहीं करोगे तो वी विल पुट दीज पिक्चर ऑन योर नेटवर्क। तो ओके। I sent that person message, I sent okay, like if you want to put, go ahead, we have no गुड। issues, हाँ या। हमें किसी से डर नहीं लगता, but this is not the correct way. And then I took that mobile and I put everything to in front of FIA, that account is blocked next day. तो उसके बाद ना कोई आज तक मैसेज आया, ना कोई प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मेरी बेटी को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि
मेरे पीछे मेरी फैमिली Parents. खड़ी हुई है, मेरे पेरेंट्स हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। वो बहुत डरपोक किस्म है लड़की, अगर हल्की सी भी बात हो She's तो वो so डर young. जाती है। यस, She's a एंड kid. शी इज जस्ट Not like a 11 kid. years She is ओल्ड। a तो आप kid. She's सोचो like कि क्या 10 मेंटल or स्टेटस है उस पर्सन का। शी इज yeah. अ बेबी। और एक इस लोगों के यहाँ पे मेंटल स्टेटस ऐसा है कि वो ये नहीं देखते कि एज क्या है, वो ये नहीं देखते कौन है, बस औरत है। बस किसी उनके तरह लिए से ये बच्चा डर किसी जाता। अगर ये बच्ची डरी हुई होती या इसको मेरे साथ कॉन्फिडेंट नहीं होता या मुझसे बात कर नहीं सकती होती तो पता नहीं क्या होता। पता नहीं क्या हो जाता एग्जैक्ट। और क्योंकि वो होता बच्चे है बहुत सारे बच्चों होता के है, साथ होता है, क्योंकि लड़कियों हमने के साथ होता है। जब मैंने ये काम किया इस केस के ऊपर, आप यकीन करेंगी इतनी सारी मेहरीन मुझे चीजें नजर आई। इतने बच्चे एक्सप्लॉइट हुए थे, इतने बच्चों के साथ हुआ हुआ, बिकॉज दे आर स्केयर टू टॉक अबाउट दिस टू पेरेंट, टू टेल टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि दे थिंक कि हमें मार पड़ेगी, हमारे पेरेंट्स गुस्से हो जाएंगे, अगर उनको पता चलेगा तो हमारा सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, हमारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो ये चीजें होती है कि ये थोड़ी बहुत आपको, या तो वो पेरेंट्स जो सोशल मीडिया को नहीं जानते वो अलाउ ना करें अपने चिल्ड्रन को, क्योंकि पहले आपको पता नहीं है कि इसको कैसे यूज करना है, तो वो बच्चा कैसे यूज करेगा। कैसे कर सकता है एग्जैक्ट। तो ये बहुत सारी चीजें जिसकी अवेयरनेस बहुत हमारे पास सारी होनी चाहिए, जो होनी हमारे चाहिए। पास अवेयरनेस नहीं है। आज हर वो बंदा सोशल मीडिया यूज कर रहा है जिसको लिखना भी नहीं आता है, लिखना पढ़ना भी नहीं आता। और आई तो थिंक कि जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों की एजुकेशन हो, एक एक पॉइंट पे पेरेंट्स की और एडल्ट्स की भी स्कूलिंग बहुत जरूरी है, छोटे छोटे कोर्सेज और बहुत जस्ट जरूरी है, मतलब उनको खुद से पेरेंटिंग के भी। भी आपको पता है कि आप पहली दफा पेरेंट बन रहे हैं, कोई आप पूरी लाइफ में आप yeah हमेशा से exactly, पेरेंट so नहीं they don't होते। know either, just dive in and do it. There is हाँ, no way तो back also. देयर इज नो वे बैक, और अगर आपने कहीं पे गलती कर दी तो आपने एक पूरी लाइफ खराब कर दी। एक पूरी लाइफ खराब करने का मतलब है कि एक पूरी जनरेशन खराब हो गई, क्योंकि उस लाइफ के साथ काफी लोग अटैच होना है, एक स्पाउस चलते अटैच रहते होगा, हैं, बच्चे चलते अटैच रहते होंगे, और फिर और मतलब वो एक फैमिली खराब हो। तो अगर ये आप हैं। शुरू से इस पे ज्यादा ध्यान दें और इन चीजों का ख्याल रखें, और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम में भी होती हैं, हम भी अपने आप को करेक्ट कर रहे होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, शुरू में मुझे भी बहुत अजीब हुआ फर्स्ट टाइम जब मेरे बेटे ने कहा कि उसको ये नहीं करना है जो वो बचपन से चाह रहा था करना, क्योंकि हम मेंटली तौर पे तैयार थे कि ओ ये तो इसने तो यही करना है और इसका तो माइंड इस पे सेट है। ही सेड नो, आई डोंट वांट टू डू इट नाउ, माय माइंड इज चेंज्ड। तो पहली दफा मुझे थोड़ा सा, कहते हैं ना, वो एक माँ वाली फीलिंग, हाँ होता है ये यार। क्या हुआ। तो लेकिन होता है इसके बाद कि मैंने अपने आप को सोचा कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका, मैंने जो करना चाहा उन्होंने करने दिया, तो मैं क्यों ये बाउंड्रीज इसके लिए कर रही हूँ, इसकी लाइफ है, इसको एंजॉय करना है, तो ठीक है। हम लोग क्यों इसके रास्ते में आए कि नहीं तुम यही करो। एग्जैक्टली। नाउ ही हैज फिगर। अरे टाइम भी तो लगता है, हमें भी तो शुरू में नहीं पता था ना, बचपन में समझते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, फिर आपको पता चलता है कि डिजाइनर भी कोई चीज मुझे होती है, याद बिजनेस भी है कोई मुझे चीज होता मुझे है, याद एंड है देन कि मुझे जब बचपन में कोई पूछता था आपने क्या बनना है, तो मैं कहती थी डॉक्टर। हाँ या हाँ सबका ये टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, ज्यादा से ज्यादा पायलट हो गया। बहुत अगर कुछ हुआ तो, बट ये बेसिक्स तो आपको शुरू में हाँ, बचपन में नहीं पता चलती है, ये क्योंकि डॉक्टर के बेसिक्स पास है। जाते हैं और टीचर्स के पास आप जो है वो पढ़ने जाते हैं, तो ये दो चीजें नजर आ रही होती हैं आपको सामने, और फिर आपको टाइम मुझे लगता पता है कब पता चला कि मैं आर्टिस्ट बन सकती हूँ, जब बायोलॉजी की ड्राइंग्स बनानी शुरू की और है। सबके जर्नल्स हम बना रहे होते थे, तो बनने चाहिए मुझे होते यार। लगा आई कि थिंक यार मैं सारे तो, आर्टिस्ट की बैक स्टोरी यही है। है ना। मैंने तो चार्ज करना शुरू कर दिया था एक टाइम पे कि मैं इतने जर्नल, इतनी ड्राइंग्स की, इतने पैसे लूं। तो आई थिंक वो आई हम सबकी स्टार्टेड फ्रॉम स्टोरी है कि देयर। हमें हमें तभी रियलाइज होता है, ओ अच्छा हम आर्टिस्ट हैं। जितने भी क्रिएटिव्स हैं सबने बायो के जर्नल्स बनाए, और अपने नहीं दूसरों के। सबके पूरी पूरी क्लास के सबके पूरे मोहल्ले के। I know, yes, yeah, that's a true story. So आजकल क्या हो रहा है, क्या रूटीन है, कब सो के उठ रहे आजकल हैं? कंप्लीट हाउसवाइफ वाली रूटीन है, मतलब मुझे Okay. वही मैं बैक टू द पास्ट चली गई हूँ।
सुबह वही होता है बच्चे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अभी हमने जो जैसे एक्टिविटीज हैं, थोड़ी जूम मीटिंग्स हैं, कुछ स्टार्ट किया है, अ, थोड़े अपने वर्क से रिलेटेड भी। लेकिन हाँ, आप अभी कुछ अपना कर नहीं सकते। आप, मेरा वर्क ऐसा है कि वी नीड लेबर्स, लेबर कैन नॉट कम, तो वो सब उसमें है। बस हम थोड़ा सा अपने आप को रेडी रख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला होप है कि 1-2 महीने में कुछ बेहतरी होती है तो वी विल स्टार्ट अगेन। और अदरवाइज आपके दूसरे भी तो वेंचर्स है ना, लीड इन हम्म, पाकिस्तान, और उसमें बिल्कुल। यू हैव अ वो बिल्कुल अभी तो वही, अभी जैसे अभी हमारा लीडन का जो है, जैसे लीडन पाकिस्तान जिसकी थोड़ा सा फाउंडर है, एक्सप्लेन कर देंगे पाकिस्तान को, बिल्कुल क्योंकि मैं बिल्कुल और आप बिल्कुल जानते हैं दूसरे लोग नहीं बिल्कुल। जानते। लीड इन पाकिस्तान जो है, फाउंडर हैं तारा उसरा दाऊद, और शी इज हियर फॉर लीड इन पाकिस्तान। हम लोग यहाँ पे सर्कल क्रिएट करते हैं। दिस सर्कल्स बेसिकली ये सब प्रोफेशनल सर्कल्स, देयर वी कैन टॉक अबाउट आवर पर्सनल प्रॉब्लम्स in between circles, our issues, our related to our work, related to our anything between our circles. So this is the privacy for circle to discuss anything under your circle. So ओके, I'm the coordinator. I'm create circles for everyone in Lean in Pakistan, under Lean in Pakistan. तो who's जैसे encouraging इन me to start a circle also. ये तो I was इंशाल्लाह अभी अभी रिसेंटली हमारी लीडर मीटिंग थी लीन इन पाकिस्तान की, जिसमें जितने भी हमारे सर्कल लीडर्स थे अंडर तारा उसरा दाऊद, वी ऑल लीडर्स वर देयर टुमारो, यस्टरडे ऑन मंडे। और अभी हमारी एक और हमारा मीटअप है जिसमें सर्कल्स आएंगे, सब सर्कल्स जो हमारे अब तक क्रिएट हुए हैं वो का सर्कल्स का मीटअप है, वो सैटरडे को है। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को थोड़ा सा, ये मैं कहूंगी सीरियसली कि तारा का थोड़ा हमारे लिए एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है कि हमें बाहर निकाला गया है जूम मीटिंग के थ्रू, कि हम लोग अपने हाँ, आप को थोड़ा एक्टिव देख रहे हैं। इसी तरह से exactly. लेडीज फंड में आई एम कोऑर्डिनेटर लेडीज फंड एज वेल फॉर मेंबरशिप। तो उसमें भी अभी हो रहा है कि एवरी वेनसडे तारा एक सेमिनार और एक मीटअप अरेंज कर रही हैं। वो हमारे लिए वो भी बहुत एक बहुत टाइम, बढ़िया, 1 आवर बढ़िया। आप थोड़ा सा इस टाइम रूटीन से हट जाते हैं। 1 आवर हाँ, you little like it's kind of me time, कि वो 1 आवर आप थोड़ा सा हट जाते हैं वो नॉर्मल रूटीन से जो आजकल बनी हुई है। इट्स वेरी हैक्टिक कि आप एक घर के अंदर बंद हैं, एक सराउंडिंग में बंद है, यू कैन नॉट गो आउट। आपके लिए yeah. सोचना ही बहुत अजीब हो जाता है कि आप बंद हैं। आप बंद नहीं हैं, लेकिन अगर आप बाहर नहीं निकल आप सकते तो बेबस आप है, बेबस बंद बेबस है। है, बेबस वाले बंद हैं कि मतलब आपको दिल कर रहा है कि आप ड्राइव पे जाए, यू कैन नॉट मगर गो। आप नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते। आपका दिल कर रहा है कि आप कहीं से कुछ जाए खाने, आप नहीं खा सकते, आपने सब नहीं कुछ, जा सकते या कुछ मतलब नहीं, कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो बस जो सकता। है वो है। तो अभी मैं या, एक चीज जो मैं सोच रही थी, और आई एम वेरी लाइक आई एम एनिमल लवर, तो मुझे आई एम अगेंस्ट विद जू। मुझे जू नहीं पसंद है। I hope they open it. Yeah. नहीं, मुझे जू नहीं पसंद। उसका रीजन है कि आज लोग जो जू जाकर खुश होते हैं, थोड़ा सा रियलाइज करें कि कैसा उनको है, फील होता है, हमारी क्या हालत हो रही है। कि आजादी आई आप जब होप उनकी छीनते हैं। कि जो सारे जो जानवरों पे जो इतने सदियों से जुल्म हो रहे हैं ना, वो भी खत्म हो और लोगों को जानवर एहसास हो वैसे आजकल आजाद हैं क्योंकि इंसान कैद हुआ हुआ है। सब लोग नजर हाँ खुश है वो लोग ना कि कोई इंसान नहीं है, और सब लोग हाँ इनफैक्ट उनको जो टाइम मिल रहा है हम लोगों से, बिल्कुल। और अगर आप क्योंकि देखो ना तो आपको सबसे वही है। पॉल्यूशन भी नहीं है, आपको सांस लेने में मजा आ रहा है क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। सफाई है, आसमान कचरा बहुत नहीं है क्लीन है, कहीं पे कचरा भी। नहीं या, है। तो इसका मतलब है कि हम जो है ना, बेसिकली दिस दिस ह्यूमन काइंड, ये इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और कोई नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमंस को जो है ना काइंड होने की जरूरत है। अब जब वो बाहर जाए, हम जब ह्यूमंस रह गए थे, काइंड नहीं काइंडनेस थे, खत्म हो गई दुश्मन थी। है और मार रहे हैं, और हजारों चीजें देखने को मिलती है। कुत्ते भी खुश रहे हैं, हर कोई खुश है, ठीक है हाँ, घर पे है, बट तो हर चीज के कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं। सो वेरी इट वाज ट्रू। सो मच फन टू, कुछ मिसिंग तो नहीं है। आई थिंक इफ नहीं, आई एम मिसिंग समथिंग अबाउट यू, मतलब वैसे तो आपसे मुलाकात हम फिर होती रहती दोबारा है, बात but कर लेंगे अगर कुछ मिसिंग रह गया। हाँ पार्ट टू कर लेंगे। Inshallah Ta'ala. Was thank you so much for coming and joining me and giving your time at this hour.
जब लोग ज्यादातर यूजली नहीं किचन बात में होते करना हैं, चाहते। बहुत किचन में मजा होते आया। हैं। हाँ, क्या चीज? मैंने कहा ज्यादातर लोग किचन में होते हैं। किचन में होते हैं या बच्चों को उठा रही होती है, मदर्स तो उठा रही होती है, तो उठ जाओ। दैट्स व्हाट अच्छा नहीं, इट आप अब मेरे साथ अभी ये है कि माशाल्लाह हमारे यहाँ सब जो है वो अर्ली बर्ड। अच्छा, सब उठ जाते हैं, ओके, या हाँ, सिर्फ दैट्स गुड। बच्चों में बड़ा बेटा जो है ही लाइक टू स्लीप, बट अदरवाइज सब उठ के सबसे छोटा वाला जो है वो तो सबसे पहले उठ जाता है, वो सबको उठा रहा होता है। वाओ, दैट्स तो नाइस। हाँ, तो सो अभी इसलिए क्या हमारे कर रहे यहाँ हैं ये लोग? आई मीन, डू आर दे डूइंग? इनकी क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन, ये लोग वो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ये है कि इनका ऑनलाइन क्लासेस के अलावा हम लोग अभी डिसाइड कर रहे थे, जैसे आज मेरी बात हो रही थी कि कुछ आर्ट वर्क मैं चाह रही थी, बल्कि आपसे भी डिस्कस करूंगी अभी इसके बाद, कि हम कुछ आर्ट का कंपटीशन करना चाह रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह उसमें, तो उसके अंदर बच्चे थोड़ा सा, आई थिंक उनके लिए एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्योंकि अब रमजान हाँ, आ रहे हैं एंड या पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इसका भी कुछ एक प्लान है, हाँ, देन आई उसमें विल डिस्कस विद यू। हाँ, उसमें बिजी हो जाएंगे, या। मैंने हाँ अभी सिर्फ तो एडल्ट्स के लिए क्लासेस शुरू की हुई हैं फॉर सेल्फ कैथारसिस, नहीं, बट वो आई तो डोंट नो आपकी हाउ क्लास टू है, हम पिक ये अप चाह रहे थे इट कि थ्रू कोरोना, इंटरनेट। ये मैं आई वांट टू डू लाइक समथिंग कंपटीशन अबाउट कोरोना, कि ये लोग क्या सोच रहे हैं कोरोना के बारे में, इनके माइंड में क्या ओह, चल रहा है, 5 to 7 राइट, एंड 7 to 8 to 12 अंडर दीज एज, इनके माइंड में कोरोना क्या है, तो क्या है, देन या इट्स डिस्कस काइंड, करेंगे। या इट्स, या तो कुछ ऐसा इंशाल्लाह देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट Inshallah, करके। inshallah ta'ala. So it was lovely seeing you always, even on सेम this screen. हियर। So have a nice day every day throughout the whole lockdown and जज़ाकल्लाह, after सेम that, फॉर यू। inshallah ta'ala. And then hope to meet you soon and hug you also in person. Good or say. Virtual hugs, inshallah. I will just save this and we will be posting you. And if who इंशाल्लाह wants to see her work, follow her SRM Couture, SRM Etlier, and SR Rafia Mamuji. एटलियर, या What's एस राफिया yours वाइज, is? Third one is एस राफिया एम, S Rafia. इट्स माय, So I will या, mention all of that in the video, and inshallah, take care. बाय बाय। Bye bye. Bye bye.